श्री सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, सेतु तीर्थ में किया हुआ जप, होम, तप और दान सब अक्षय कहा जाता है। धनुष कोटि में स्नान करके भक्ति पूर्वक श्री रामेश्वर शिव का दर्शन करते हुए मनुष्य 3 दिन यहाँ निवास करे। यहाँ आदि षडक्षर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भक्ति पूर्वक 1008 बार जप करके मनुष्य भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इस सेतु तीर्थ की महिमा का वर्णन करने के उद्देश्य से द्वौ समुद्रौ इत्यादि श्रुति सनातन काल से विद्यमान है, जो माता के समान आदरणीय है। इसी प्रकार अदो यद्दारु, यह दूसरी श्रुति भी उसी विषय में है। विष्णोः कर्माणि पश्यत्, यह श्रुति सेतु तीर्थ के वैभव का वर्णन करने वाली है। ताद विष्णो, यह दूसरी श्रुति भी सेतु का महात्म्य सूचित करती है। इन वैदिक श्रुतियों के अतिरिक्त इतिहास, पुराण और स्मृतियां भी एक स्वर से सेतु तीर्थ की महिमा का वर्णन करती हैं। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर सेतु तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य तत्काल कोटि जन्मों के पाप का नाश कर देता है। विषुव योग, उत्तरायण या दक्षिणायन के प्रारंभ दिन, संक्रांति काल, सोमवार तथा अमावस्या एवं पूर्णिमा तिथि, इन सभी अवसरों पर सेतु तीर्थ का दर्शन करने मात्र से 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। सूर्य नारायण के मकर राशि में स्थित होने पर सूर्योदय काल में 3 दिन तक धनुष कोटि में स्नान करने से मनुष्य पापहीन हो जाता है। जो मनुष्य माघ मास में 15 दिनों तक धनुष कोटि में स्नान करता है, वह वैकुंठ धाम को पाता है। माघ मास में राम सेतु तीर्थ में 20 दिनों तक स्नान करने वाला मनुष्य भगवान शिव का सामीप्य प्राप्त करता और उन्हीं के साथ आनंदित होता है, तथा 30 दिनों तक वहां स्नान करने वाला मनुष्य भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। अतः माघ मास में जब सूर्य का किंचन मात्र उदय हुआ हो, उस समय मनुष्य राम सेतु में अवश्य स्नान करे। वह स्नान ब्रह्म इत्यादि पातकों का नाशक है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा अर्धोदय योग में धनुष कोटि तीर्थ में स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का विनाश करने के लिए इस तीर्थ में स्नान किया था और उक्त योगों में स्नान का नियम बताया था। उस समय सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर, नाग, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, पितृ समुदाय तथा ब्रह्मा आदि देव समुदाय भी धनुष कोटि तीर्थ का सेवन करते हैं। जो मनुष्य पुण्यमय राम सेतु का स्मरण करके जहां कहीं भी पोखरे आदि के जल में स्नान करता है, उसका किंचन मात्र भी पाप कभी शेष नहीं रहता। सेतु के मध्य में विद्यमान तीर्थों में मुट्ठी भर अन्न देने से भी सब रोग और भ्रूण हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। धनुष कोटि के दर्शन मात्र से मनुष्य अपने समस्त कुल को तार देता है। श्री रामचंद्र जी के धनुष की कोटि से की हुई रेखा में स्नान करने से करोड़ों पातकों का तत्काल नाश हो जाता है। जहां सीता जी अग्नि में समाई थीं, उस कुंड में स्नान करने से सैकड़ों भ्रूण हत्याएं क्षण भर में नष्ट हो जाती हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी हैं, वैसा ही सेतु तीर्थ है। जैसे विष्णु भगवान हैं, वैसे ही गंगा भी है। अतः हे गंगे, हे हरे, हे राम सेतु तीर्थ, ऐसा उच्चारण करता हुआ जहां कहीं तीर्थ के बाहर भी स्नान करता है, उससे वह परम गति को प्राप्त होता है। गंधमादन पर्वत पर सेतु में अर्धोदय योग की वेला में स्नान करके जो पितरों के उद्देश्य से सरसों भर भी पिंडदान देता है, उसके पितर जब तक सूर्य और चंद्रमा स्थिर रहते हैं, तब तक तृप्त रहते हैं। सेतु, पद्मनाभ, गोकर्ण और पुरुषोत्तम, इन तीर्थों में समुद्र के जल में किया जाने वाला स्नान सभी समयों में अभीष्ट है। शुक्र, मंगल, शनैश्चर के दिन संतान की इच्छा रखने वाला मनुष्य सेतु तीर्थ के सिवा और कहीं क्षार समुद्र में स्नान न करे। जिसकी पत्नी गर्भिणी हो, वह भी सेतु के सिवा अन्य स्थानों में समुद्र में स्नान न करे। सेतु का स्नान सदैव उत्तम है। दिन, तिथि और नक्षत्र के नियम सेतु से भिन्न तीर्थों के लिए ही हैं। सेतु में नदी और समुद्र के संगम में, गंगा सागर संगम में, गोकर्ण क्षेत्र में और पुरुषोत्तम तीर्थ में भी
सदैव समुद्र स्नान का विधान है। इन तीर्थों के अतिरिक्त और कहीं बिना पर्व के समुद्र के जल का स्पर्श न करें। सीता और लक्ष्मण के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहाँ सब देवताओं, पितरों और मुनियों के सुनते हुए यह प्रतिज्ञा की थी, जो मनुष्य यहाँ मेरे द्वारा निर्मित सेतु में स्नान करेंगे वे यहाँ मेरे प्रसाद से फिर जन्म नहीं ग्रहण करेंगे। मेरे सेतु के दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। राम सेतु में रक्षा के लिए भगवान महाविष्णु सेतु माधव नाम से प्रसिद्ध होकर निवास करते हैं। माघ के महीने में जब सूर्य नारायण श्रवण नक्षत्र में स्थित हों, तब रविवार के दिन सूर्य के अर्धोदय काल में यदि नागकरण रहित अमावस्या हो, साथ ही व्यतिपात योग भी हो, तो उस समय वह अर्धोदय योग पुण्यदायक माना गया है। उस योग में सेतु तीर्थ में किया हुआ स्नान सायुज्य मुक्ति का कारण है। पूर्वोक्त योगों में से यदि एक एक भी मिल जाए तो वह स्नान, दान, जप और पूजन से मोक्षदायक होता है। फिर तिथि, वार, नक्षत्र, योग और संक्रांति ये पांचों मिल जाएं तब तो पुण्य के विषय में कहना ही क्या है। नक्षत्रों में श्रवण, तिथियों में अमावस्या, योगों में व्यतिपात और दिनों में रविवार यहाँ के लिए श्रेष्ठ हैं। मकर राशि में सूर्य के स्थित होने पर यदि पूर्वोक्त चारों का योग हो तो उस समय जो मनुष्य सेतु तीर्थ में स्नान करता है वह मानव फिर कभी माता के गर्भ में नहीं जाता, अपितु सायुज्य मोक्ष को पा लेता है। इस प्रकार उक्त महोदय कारक काल पुण्य काल बतलाया गया है। इन पुण्य समयों में सेतु तीर्थ के भीतर दान का विधान है। जिस ब्राह्मण में सदाचार, तप, वेद, वेदांत श्रवण, शिव विष्णु आदि की पूजा तथा पुराणार्थ प्रवचन की शक्ति हो, वह दान का उत्तम पात्र बताया गया है। यदि सेतु तीर्थ में सुपात्र ब्राह्मण मिल जाए तो उसी को दान देना चाहिए। फल को चाहने वाले पुरुषों के लिए उचित है कि वे अधम पात्र के लिए दान न दें। एक समय राजा दिलीप ने श्री वशिष्ठ जी से पूछा, पुरोहित जी, दान किसको देने चाहिए? यह यथार्थ रूप से बतलाइए। वशिष्ठ जी बोले, वैदिक आचार के पालन में लगा हुआ ब्राह्मण समस्त दान पात्रों में सर्वोत्तम है। वेद पुराणों के मंत्र, शिव विष्णु आदि का पूजन, वर्णाश्रम धर्मों का अनुष्ठान, ये सब जिसमें सदा विद्यमान हो तथा जो दरिद्र और कुटुंबी हो, वह दान का श्रेष्ठ पात्र कहलाता है। उस सत्पात्र को दिया हुआ दान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधक होता है। पुण्य तीर्थों में विशेषतः सत्पात्र को दिया हुआ दान हितकारक होता है। दुष्ट पात्र को दान देने से नाना प्रकार के दोष प्राप्त होते हैं, अतः सब प्रकार से यत्न करके सत्पात्र को दान देना चाहिए। सत्पात्र तीर्थ में उपस्थित न हो तो किसी भी सत्पात्र को देने का संकल्प करके तीर्थ में जल छोड़ देना चाहिए। यदि वह सत्पात्र जीवित न हो तो संकल्पित वस्तु उसके पुत्र को देनी चाहिए, परंतु तीर्थ में अधम पात्र को दान कदापि नहीं देना चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राजा दिलीप ने तब से सदा सत्पात्र को ही उत्तम दान दिया। अयोध्या, दंडकारण्य, विरूपाक्ष, वेंकटाचल, शालग्राम, प्रयाग, कांची, द्वारका, मदुरा, पद्मनाभ, काशी विश्वनाथपुरी, सब नदियां, समुद्र तथा भास्कर पर्वत, इन क्षेत्रों में मुंडन और उपवास आवश्यक बताया गया है। जो मनुष्य मुंडन और उपवास न करके अपने घर को चला जाता है, उसके साथ ही उसके पातक भी उसके घर लौट जाते हैं। गंधमादन पर्वत पर जो 24 तीर्थ हैं, उनमें से लक्ष्मण तीर्थ में मुनियों ने मुंडन कराने का आदेश दिया है। लक्ष्मण तीर्थ के तट पर केवल सिर के बाल बनवाने चाहिए। इस प्रकार सेतु में सदा अर्धोदय योग में स्नान करना चाहिए। सेतु में अर्धोदय के समय अर्धोदय नाम से प्रसिद्ध निर्मल भगवान जगन्नाथ का पूजन करें, उससे श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। तत्पश्चात निम्नांकित मंत्र पढ़कर सूर्य और चंद्रमा को अर्घ्य दे। दिवाकर नमस्तेस्तु तेजो राशे जगत्पते, अत्रि गोत्रस् समुपन्न लक्ष्मी देव्याः सहोदर, अर्ध्यम गृहाण भगवन्
सुधा कुंभ नमोस्तुते। संपूर्ण जगत के स्वामी तेजो राशि दिवाकर आपको नमस्कार है। लक्ष्मी देवी के सहोदर सुधा कलश रूप भगवान चंद्रदेव, आप अत्रि गोत्र में उत्पन्न हुए हैं, आपको नमस्कार है। यह अर्घ्य स्वीकार करें। व्यतिपात योग के लिए अर्घ्य दान का मंत्र। व्यतिपात महायोगिन महापातक नाशन सहस्त्रबाहो सर्वात्मन गृहाणार्ध्य नमोस्तुते। महापातकों का नाश करने वाले महायोगी व्यतिपात सहस्त्रबाहो सर्वात्मन आपको नमस्कार है। यह अर्घ्य ग्रहण करें। तिथि वार नक्षत्र के स्वामी को अर्घदान मंत्र। तिथि नक्षत्र वाराणामधीश परमेश्वर मास रूप गृहाणार्ध्यम काल रूप नमोस्तुते। तिथि नक्षत्र और दिनों के अधीश्वर मास रूप और काल रूप परमेश्वर आपको नमस्कार है। यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। इस प्रकार पृथक पृथक मंत्रों से अर्धोदय काल में अर्घ्य देकर 14, 12, 8, 7, 6 अथवा 5 ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार अन्नपान आदि से पूजित करें। तत्पश्चात भगवान जगन्नाथ, चंद्रमा, सूर्य, व्यतिपात एवं भगवान विष्णु की इस प्रकार प्रार्थना करें। जगन्नाथ, केशव, श्रवण नक्षत्र वामनावतार के समय आपके जन्म समय जन्म नक्षत्र रहा है, इससे मैंने याचकों को जो कुछ दिया है वह आपके लिए अक्षय हो। देवताओं को अमृत प्रदान करने वाले रोहिणी वल्लभ कलाशेष नक्षत्राधिपते आपको नमस्कार है। दीनानाथ, जगन्नाथ, कालनाथ, कृपा निधान सूर्यदेव, आपके युगल चरणार विंदों में मेरी अविचल भक्ति हो। चंद्रमा और सूर्य के पुत्र व्यतिपात आपको नमस्कार है। आपकी उपस्थिति में मैंने जो दान आदि कर्म किया है वह अक्षय हो। भगवान वासुदेव, जनार्दन, आप याचकों के लिए कल्प वृक्ष हैं। मास, ऋतु, अयन और काल सबके स्वामी हैं। हरे, मेरे पापों को शांत कीजिए। इस प्रकार पूजन और प्रार्थना करके श्राद्ध आरंभ करें। अपनी रुचि के अनुसार हिरण्य श्राद्ध, आम श्राद्ध अथवा पाक श्राद्ध करें। उसके बाद पार्वण श्राद्ध भी करें। स्नान काल में सेतु इस नाम का उच्च स्वर से उच्चारण करने पर मनुष्यों के करोड़ों पातक तत्काल नष्ट हो जाते हैं और वे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। राम सेतु, धनुष कोटि, राम, सीता और लक्ष्मण, रामेश्वर, हनुमान, सुग्रीव आदि वानर, विभीषण, नारद, विश्वामित्र, अगस्त्य, वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली तथा कश्यप, इन सब का स्नान काल में चिंतन करने वाला राम भक्त या अन्य पुरुष सब दुखों से छूट जाता है और परम पद को प्राप्त होता है। सत्य क्षेत्र, हरि क्षेत्र, कृष्ण क्षेत्र, नैमिष क्षेत्र, शालग्राम तीर्थ, बदरिकाश्रम, हस्तिशैल अर्थात कालहस्ती, वृषाचल, शेषाद्रि, चित्रकूट, लक्ष्मी क्षेत्र, कुरंग क्षेत्र, कांची, कुंभकोण, मोहिनीपुर, इंद्राचल, श्वेताचल, पुण्यमय महास्थल पद्मनाभ, फुल्लग्राम, घटिकाद्रि, सार क्षेत्र, हरिस्थल, श्रीनिवास क्षेत्र, भक्तनाथ महास्थल, अलिंद नामक महाक्षेत्र, शुक क्षेत्र, वारुण क्षेत्र, मथुरा, श्री गोष्ठी, पुरुषोत्तम, श्री रंग क्षेत्र, पुंडरीकाक्ष तथा अन्य वैष्णव स्थलों में स्नान करने से जो पाप नष्ट होते हैं वे सब केवल सेतु तीर्थ में स्नान करने से निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो प्रातःकाल जलाशय में जाकर स्नान और आचमन करके शुद्ध चित्त हो प्रसन्न मन से संध्योपासन पूर्वक वेद माता गायत्री की उपासना नहीं करता, अथवा जो पाप से दूषित अंतःकरण वाले मनुष्य आलस्य छोड़कर सायं, प्रातः एवं मध्याह्न काल की संध्या नहीं करते, ब्रह्मयज्ञ, बलि वैश्वदेव और दोपहर के समय अतिथि पूजा से मुंह मोड़ते हैं, उसी प्रकार जो सायंकाल में भी अतिथियों का उनकी इच्छा के अनुरूप सत्कार नहीं करते, उन सब के उन कर्मों के त्याग से होने वाले समस्त पाप धनुष कोटि में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य मध्याह्न काल में सन्यासियों को भिक्षा नहीं देते, जो कुत्सित बुद्धि वाले विप्र
अपने पढ़े हुए तीनों वेदों को भूल जाते अथवा वेद और वेदांगों का अध्ययन नहीं करते, प्रत्येक वर्ष में माता पिता का श्राद्ध नहीं करते तथा जो लोभवश महालया श्राद्ध, नित्य श्राद्ध, अष्टका श्राद्ध और अन्य नैमित्तिक श्राद्धों से जी चुराते हैं, उनके भी पातक धनुष कोटि में नहाने से दूर हो जाते हैं। कोई दुराचारी रहा हो अथवा उत्तम आचरण वाला हो, यदि वह धनुष कोटि तीर्थ का सेवन करता है तो उसके संसार बंधन का नाश और पुनर्जन्म का अभाव हो जाता है। जो संसार समुद्र से पार होना चाहता हो, उसे शीघ्र ही रामचंद्र जी के धनुष कोटि में जाना चाहिए। मुनीश्वरों, तुम भी मुक्ति की सिद्धि के लिए श्री रामचंद्र जी की धनुष कोटि में जाओ। विप्रवरों, इस प्रकार तुमसे मैंने सेतु तीर्थ के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर इस पवित्र महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है, वह अग्निष्टोम आदि यज्ञों का पूर्ण फल पाता है। जो इसका 2 बार पाठ या श्रवण करता है, वह श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो भगवान शिव के समीप जाता है। जो 3 बार एकाग्र चित्त से इसका पाठ या श्रवण करता है, वह शिव जी को प्रसन्न करके उनका सारूप्य प्राप्त कर लेता है। जो बार बार इस उत्तम महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है, वह गिरिजापति महादेव जी का सायुज्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस महात्म्य का 1 श्लोक, आधा श्लोक, 1 चरण, 1 पद अथवा 1 अक्षर भी पढ़ता है, उसका उस दिन का किया हुआ पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। सेतु के मध्य में विद्यमान अन्य तीर्थों में स्नान करने से जो फल होता है, वह इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से प्राप्त हो जाता है। जिसके घर में यह महात्म्य हस्तलिखित पुस्तक के रूप में विद्यमान है, वहां भूत वेताल आदि से भय नहीं प्राप्त होता। शनैश्चर, मंगल आदि क्रूर ग्रहों की पीड़ा भी नहीं रहती। यह पवित्र एवं उत्तम महात्म्य जिसके घर में विद्यमान हो, उसके घर को राम सेतु तीर्थ जानना चाहिए। इस पुण्यदायक महात्म्य को मठ अथवा देवालय में पढ़ना चाहिए। नदी और सरोवर के किनारे अथवा पवित्र वनभूमि या श्रोत्रियों के घर पर इसका पाठ करना चाहिए। विषुव योग में अयनारंभ के दिन पुण्यमय एकादशी तिथि को तथा अष्टमी और चतुर्दशी को इस महात्म्य का विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। मनुष्य मन और इंद्रियों को संयम में रखकर ही इस महात्म्य को पढ़े तथा श्रोता भी शौच संतोषादि नियमों से युक्त होकर ही इस उत्तम प्रसंग को सुने। यह पवित्र महात्म्य वेदार्थों के समावेश से विस्तार को प्राप्त हुआ है। यह सब पापों का नाश करने वाला है। स्मृतिकारों को यह मान्य है और मुनिवर व्यास जी को भी अत्यंत प्रिय है। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को इसका श्रवण और पाठ करना चाहिए। सुनाने वाले आचार्य को भी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जो कुछ बन सके सुवर्ण आदि देना चाहिए, क्योंकि कथावाचक के पूजित होने पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता पूजित होते हैं और उनके पूजित होने पर तीनों लोग पूजित हो जाते हैं। दशरथ नंदन श्री राम के रूप में भूतल पर अवतीर्ण हुए साक्षात श्री हरि सीता और लक्ष्मण के साथ कृपा करके इस महावाक्य के वक्ता और श्रोताओं को इहलोक में भोग और परलोक में मुक्ति प्रदान करते हैं। नैमिषारण्य निवासियों, तुम लोगों ने मुझसे इस वेद सम्मत गूढ़ महात्म्य का भली भांति श्रवण किया। अब प्रतिदिन नियम पूर्वक रहकर आदर के साथ इस महात्म्य को पढ़ो और अपने नियम परायण शिष्यों को निरंतर पढ़ाओ। ऐसा कहकर सूत जी रोमांचित शरीर होकर अपने गुरु श्री व्यास जी का मन ही मन स्मरण करते हुए आंसू बहाने और नृत्य करने लगे। इसी बीच में महाविद्वान पराशर नंदन महामुनि व्यास शिष्य पर अनुग्रह करने की इच्छा से वहां शीघ्र प्रकट हो गए। सत्यवती नंदन व्यास जी को वहां आया हुआ देख सूत जी ने नैमिषारण्यवासी समस्त मुनियों के साथ उनके चरणार विंदों में दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और आनंद के आंसू बहाने लगे। चरणों में पड़े हुए अपने प्यारे शिष्य को व्यास जी ने दोनों हाथों से उठाया तथा आशीर्वाद से प्रसन्न करते हुए बारंबार हृदय से लगाया। तत्पश्चात मुनियों के लाए हुए उत्तम आसन पर महातेजस्वी व्यास जी बैठे। उस समय उन्होंने शौनकादि मुनियों से कहा, मुनिवरों, मैंने इस समय यह जान लिया था कि मेरे शिष्य सूत ने तुमसे सेतु तीर्थ का उत्तम महात्म्य कहा है
जो बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। यह महात्म्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सब पुराणों में यही मुझे अधिक प्रिय है। धर्मराज युधिष्ठिर मेरी आज्ञा मानकर अपने पुरोहित धौम्य से प्रतिदिन यह महात्म्य सुनते हैं। अतः तुम भी इस उत्तम सेतु महात्म्य को सदा पढ़ो, सुनो और अपने शिष्यों को पढ़ाओ। व्यास जी का यह वचन सुनकर मुनियों ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। तदनंतर व्यास जी भी अपने शिष्य सूत जी को साथ ले मुनियों से पूछकर कैलाश पर्वत को चले गए। सेतु महात्म्य। धर्मारण्य महात्म्य। धर्म की तपस्या से धर्मारण्य क्षेत्र की प्रसिद्धि और उसका महात्म्य। तरतुम संस्कृति वारिधिम त्रिजगताम नौर्नाम यस्य प्रभो प्रभो यर्नेद सकलम विभाति सततम जातम स्थितम संस्कृतम यश्चैतन्य घन प्रमाण विधिरो वेदांत वेद्यो विभु स्तम वंदे सहज प्रकाशम मलम श्री रामचंद्रम परम। दाराः पुत्रा धनम वा परिजनों सहित बंधुवर्ग प्रियो वा माता भ्राता पिता वा श्वशुर कुलजना भृत्य ऐश्वर्य चित्ते विद्या रूपम विमल भवनम यौवनम यौवतम वा सर्वम वृथम मरण समय धर्म एकः सहायः। जिन भगवान का नाम तीनों लोकों में संसार समुद्र से पार होने के लिए नौका रूप है, जिनसे उत्पन्न और पालित होकर यह संपूर्ण संसार सदैव शोभा पाता है, जो चैतन्य घन स्वरूप एवं प्रमाण से परे है, वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने के योग्य और सर्वत्र व्यापक हैं, उन सहज प्रकाश रूप निर्मल परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। स्त्री पुत्र धन परिजन भाई बंधु प्रिय सुहृद माता पिता भ्राता श्वशुर कुल के लोग भृत्य वर्ग ऐश्वर्य धन विद्या रूप उज्जवल भवन जवानी और युवतियों का समुदाय, ये सभी मृत्युकाल में व्यर्थ सिद्ध होते हैं। उस समय एकमात्र धर्म ही सहायक होता है। एक समय सूत जी को आते हुए देख नैमिषारण्यवासी शौनक आदि महर्षियों ने बड़े हर्ष से जाकर उन्हें सब ओर से घेर लिया। फिर जब वे सभी तपस्वी महात्मा बैठ गए, तब उनके बताए हुए आसन पर लोमहर्षण कुमार सूत जी भी विनय पूर्वक विराजमान हुए। तब उन ऋषियों ने सूत जी से कहा, मुने, आप पापों का नाश करने वाली कोई पुण्यमयी कथा कहिए। सूत जी बोले, मैं श्री सरस्वती जी गणेश जी के तथा संपूर्ण देवताओं के युगल चरणार विंदों को नमस्कार करके और सबके नियंता धर्म स्वरूप परमेश्वर के चरणों में मस्तक झुकाकर उन सब के प्रसाद से तीर्थों के उत्तम फल का वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, सत्यवती नंदन व्यास जी राजा युधिष्ठिर के दरबार में आए। उनके आने का समाचार सुनकर सबको बड़ा हर्ष हुआ। भीमसेन आदि सब भाई धर्मराज युधिष्ठिर के साथ उठकर खड़े हो गए। तदनंतर युधिष्ठिर ने सामने जाकर भाइयों सहित उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें सिंहासन पर बिठाया और उनका कुशल मंगल पूछा। तब धर्मज्ञ व्यास जी ने उनसे पवित्र एवं दिव्य कथा सुनाई। कथा के अंत में राजा युधिष्ठिर ने मुनि श्रेष्ठ व्यास से इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, आपके प्रसाद से मैंने बहुत सी उत्तम कथाएं सुनी हैं। इस समय मैं धर्मारण्य के उत्तम महात्म की कथा सुनना चाहता हूँ। व्यास जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, धर्मारण्य अनेक प्रकार के वृक्षों से युक्त तथा भांति भांति की लताओं और गुल्मों से सुशोभित है। वह सदैव पुण्यदायक है तथा निरंतर फलों से भरा रहता है। वहां किसी का किसी से भी वैर नहीं होता। धर्मारण्य सर्वथा निर्भय स्थान है। वहां गौ और व्याघ्र चूहे और बिलाव साथ साथ क्रीड़ा करते हैं। मेंढक सांप के साथ खेलता है। मनुष्य राक्षसों के साथ विहार करते हैं। धर्मारण्य महानंदमय दिव्य एवं पावन से भी पावन है। स्वर्ग में देवता लोग धर्मारण्य निवासियों की प्रशंसा करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, मुने, देवताओं ने उस क्षेत्र का नाम धर्मारण्य कब रखा? व्यास जी बोले, नृपश्रेष्ठ, एक समय धर्मराज ने बड़ी कठिन तपस्या की। तपस्या में लगे हुए धर्मराज को देखकर ब्रह्मा और इंद्र आदि सब देवता
कैलाश पर्वत पर गए। वहां भगवान शंकर भगवती उमा देवी के साथ पारिजात वृक्ष की छाया में बैठे थे। उनके पास पहुंचकर ब्रह्मा जी ने इस प्रकार स्तवन किया, नीलकंठ, आपके अनंत रूप हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आपके इस स्वरूप का यथावत ज्ञान किसी को नहीं है। आप कैवल्य एवं अमृत स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। देवता जिसका अंत नहीं जानते, उन भगवान शिव को नमस्कार है, नमस्कार है। वाणी जिनकी प्रशंसा करने में असमर्थ है, उन चिदात्मा शिव को नमस्कार है। योगी समाधि में निश्चल होकर अपने हृदय कमल के कोश में जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन करते हैं, उन श्री ब्रह्म को नमस्कार है। जो काल से परे, काल स्वरूप, स्वेच्छा से पुरुष का धारण करने वाले, त्रिगुण स्वरूप तथा प्रकृति रूप हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। प्रभो, आप भक्त जनों पर कृपा करके स्वेच्छा से सगुण रूप धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। भगवान, आपके मन से चंद्रमा और नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति हुई है। देव, आप ही सब कुछ हैं, आप में ही सबकी स्थिति है। इस लोक में सब प्रकार की स्तुतियों के द्वारा स्तवन करने योग्य आप ही हैं। ईश्वर, आपके द्वारा यह संपूर्ण विश्व प्रपंच व्याप्त है, आपको पुनः पुनः नमस्कार है। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके ब्रह्मा आदि देवता उनके आगे दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। तब भगवान शंकर ने उनसे कहा, देवताओं, तुम क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी ने कहा, सबके दुखों का नाश करने वाले महादेव, धर्मात्मा धर्मराज ने बड़ी दुस्सह तपस्या की है। न जाने वे देवताओं का कौन सा उत्तम स्थान लेना चाहते हैं। यही सोचकर इंद्र आदि सब देवता उनकी तपस्या से थर्रा उठे हैं। देवेश, आप उन्हें तपस्या से उठाइए। महादेव जी बोले, देवताओं, मैं सच कहता हूं, तुम्हें धर्मराज से कोई भय नहीं है। यह सुनकर सब देवता उठे और भगवान शिव की परिक्रमा एवं बारंबार नमस्कार करके अपने अपने स्थान को चले गए। परंतु इंद्र को नींद नहीं आई। उनकी सुख शांति खो गई। वे मन ही मन सोचने लगे, मेरे लिए यह बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हुआ। धर्मराज ने मेरा इंद्रपद हड़प लेने के लिए ही यह अत्यंत दुष्कर तप प्रारंभ किया है। ऐसा विचार करते हुए इंद्र ने देवताओं से कहा, मैंने बहुत क्लेश उठाकर जिसे प्राप्त किया है, उसी को धर्मराज क्या मुझसे छीन लेना चाहते हैं? यह सुनकर बृहस्पति जी बोले, इनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां उर्वशी आदि अप्सराओं को भेजा जाए। तब इंद्र ने अप्सराओं से कहा, तुम सब लोग शीघ्र धर्मारण्य को जाओ और जहां धर्मराज दुष्कर तपस्या में संलग्न हैं, वहां पहुंचकर उन्हें इस प्रकार लुभाओ जिससे वे तपस्या से भ्रष्ट हो जाएं। इंद्र का यह वचन सुनकर वर्धिनी नामक अप्सरा ने कहा, पाक शासन, मैं देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए अपनी माया तथा रूप के बल से पूरी चेष्टा करूंगी। ऐसा कहकर वर्धिनी उस स्थान पर गई जहां धर्मराज तपस्या करते थे। वह अधिकाधिक वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित हो कपोल पर रोली की बेंदी और नयनों में काजर लगा मनोहर रूप बनाकर उनके सामने गई और सबके मन को लुभाने वाला नृत्य करने लगी। उस समय धर्मराज का मन सहसा क्षुब्ध सा हो उठा। राजन, भूतल में नारी का योनि कुंड कुंभी पाक के समान रचा गया है। वे रमणियां अपने नेत्र रूपी रज्जु से दृढ़ता पूर्वक बांधकर मनस्वी पुरुषों को नीचा दिखाती हैं। अज्ञानी पुरुष को अपने कुच रूपी महादंडों से ताड़ित करके अचेत कर देती और शीघ्र ही उसे नरक में गिरा देती हैं। तब तक ही मन की स्थिरता, शास्त्र ज्ञान तथा सत्य आदि गुण सुरक्षित रहते हैं, जब तक कि सचेत पुरुषों के आगे बिछाए हुए जाल की भांति रूप यौवन के मद से मतवाली युवती नहीं आती है। तभी तक तपस्या की वृद्धि होती है, तभी तक दान, दया और इंद्रिय संयम सूझते हैं तथा तभी तक स्वाध्याय, सदाचार, पवित्रता, धैर्य और व्रत की रक्षा होती है, जब तक कि मनुष्य भयभीत हरिणी की भांति चंचल लोचनों वाली चपला तरुणी को नेत्रों से नहीं देखता है। वर्धिनी ने धर्मराज से पूछा, प्रभो, समस्त चराचर जगत
धर्म में ही स्थित है। वही साक्षात धर्म रूप होकर आप यह दुष्कर तप क्यों कर रहे हैं? यमराज ने कहा, भामिनी, मैं भगवान महेश्वर के स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं, इसीलिए कठिन तपस्या कर रहा हूं। वर्धिनी बोली, धर्म, इस तपस्या के ही कारण इंद्र आपसे भयभीत हो गए हैं। उन्हीं से प्रेरित होकर मैं यहाँ आपकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए आई हूँ। वर्धिनी के इस सत्य भाषण से सूर्य नंदन यम बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने वर्धिनी से इस प्रकार कहा, मैं समस्त पाप कर्मा दुष्टात्मा प्राणियों के लिए यमराज हूँ और सभी जितेंद्रिय मनुष्यों के लिए धर्म स्वरूप हूँ। वही मैं तुम्हें दुर्लभ वर देता हूँ। तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। वर्धिनी बोली, धर्मधारियों में श्रेष्ठ, मुझे लोकों के हित के लिए इंद्रलोक में स्थिरता पूर्वक निवास प्रदान कीजिए। यमराज ने कहा, एवमस्तु, अब तुम शीघ्रता पूर्वक कोई दूसरा वर और मांगो। वर्धिनी बोली, महामते, इस महाक्षेत्र में इसी स्थान पर मेरे नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ हो जो सब पापों का नाश करने वाला हो। उसमें किया हुआ दान, होम, तप और स्वाध्याय अक्षय हो। तथास्तु कहकर भगवान धर्मराज चुप हो गए। तब वर्धिनी ने उनकी 3 बार परिक्रमा करके मस्तक नवाकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। वहां जाकर वह देवराज इंद्र से इस प्रकार बोली, देवेश, आप सूर्य नंदन यम से भय न कीजिए, वे यश के लिए तपस्या कर रहे हैं। इतना कहकर वह इंद्र को प्रणाम करके अपने स्थान को चली गई। तदनंतर धर्मराज विधि पूर्वक तपस्या में स्थित हो गए। उनकी घोर तपस्या देखकर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शंकर वृषभ पर आरूढ़ हो अस्त्र शस्त्र एवं सुंदर कवच धारण करके उस स्थान को गए जहां धर्मराज तपस्या में स्थित थे। वहां पहुंचकर महादेव जी बोले, धर्म, तुम्हारी इस तपस्या से मेरा चित्त बहुत संतुष्ट है। तुम कोई वर मांगो, वर मांगो, वर मांगो। इस प्रकार संभाषण करते हुए भगवान महेश्वर को देखकर धर्मराज बांबी से उठकर खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़कर शुद्ध वचनों द्वारा उन्होंने लोकनाथ शिव का इस प्रकार स्तवन किया, भगवान, आप सब पर शासन करने वाले ईश्वर हैं, आपको नमस्कार है। योग रूपी आप परमेश्वर को नमस्कार है। नीलकंठ, आपका स्वरूप तेजोमय है, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। ध्यान करने वाले मनुष्य आपके स्वरूप का जिस प्रकार चिंतन करते हैं उसके अनुरूप ही विग्रह धारण करके आप प्रकट होते हैं, आपको नमस्कार है। केवल भक्ति भाव से प्राप्त होने वाले आप प्रभु को नमस्कार है। ब्रह्मा जी के रूप में आपको नमस्कार है। विष्णु रूपधारी प्रभु, आपको नमस्कार है। आप ही स्थूल और सूक्ष्म जगत हैं, आपको नमस्कार है। अणु रूपधारी, आपको नमस्कार है। काम रूप में प्रकट हुए अथवा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। आप ही सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप नित्य, सौम्य, मृड अर्थात सुख स्वरूप एवं श्री हरि हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही सब ओर से तपाने वाले सूर्य तथा शीतल किरणों वाले चंद्रमा हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। सृष्टि स्वरूप, आपको नमस्कार है। लोकपाल, आपको नमस्कार है। आप रुद्र, भीम एवं शांत स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आपके रूप अनंत हैं, आप संपूर्ण विश्व रूप हैं, आपको नमस्कार है। चंद्रशेखर, आपके सब अंगों में भस्म लगा हुआ है, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आपके 5 मुख एवं 3 नेत्र हैं, आपको बार बार नमस्कार है। सर्प आपके आभूषण हैं तथा आप दिशाओं को ही वस्त्र के रूप में धारण करते हैं। आप अंधकासुर का विनाश करने वाले और दक्ष के पाप को हरने वाले हैं, आपको नमस्कार है। त्रिपुरारे, आपने कामदेव को भस्म किया है, आपको नमस्कार है। मेरे द्वारा कहे हुए इन 40 नामों का जो पाठ करे और पवित्र होकर तीनों काल इसको पढ़े अथवा सुने, वह सब पापों से छूटकर कैलाश धाम को जाए। इस प्रकार धर्मराज ने प्रणाम करके जब बड़ी भक्ति से भगवान शिव का स्तवन किया, तब शिवजी ने कहा, महाभाग, तुम्हारे मन में जो कोई अभिलाषा हो उसके अनुसार कोई वर मांगो।
यमराज ने कहा, देव शंकर, यदि आप मुझे मनोवांछित वर देते हैं तो इस महाक्षेत्र में आप मेरे नाम से प्रसिद्ध होकर निवास कीजिए। यह स्थान धर्मारण्य के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्धि प्राप्त करे। महादेव जी बोले, धर्मराज, यह स्थान प्रत्येक युग में सदा धर्मारण्य के नाम से विख्यात होगा। तुम्हारे मन में और भी कोई इच्छा हो तो बताओ, उसे मैं पूर्ण करूंगा। धर्मराज ने कहा, भगवान, 2 योजन विस्तार वाला यह उत्तम स्थान मेरे नाम से प्रसिद्ध तीर्थ हो। यह समस्त देहधारियों के लिए पावन एवं सनातन मोक्ष स्थान हो। महादेव जी बोले, एवमस्तु, एक अंश से इस तीर्थ में मेरी भी स्थिति होगी। तुम्हारे इस निर्मल स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ मेरे नाम से विश्वेश्वर नामक महालिंग प्रकट होगा। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात वहां एक अद्भुत लिंग प्रकट हुआ। धर्म के द्वारा स्थापित किया हुआ वह लिंग धर्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका स्मरण और पूजन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। धर्मराज ने वहीं पर एक धर्मवापी का निर्माण किया जो बड़ी मनोरम है। उसमें स्नान और जलपान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य व्याधि दोष के नाश और क्लेश की शांति के लिए उस धर्मवापी में स्नान करके यम तर्पण करता है, उसको कोई उपद्रव नहीं होता। अतरिया, तिजारी, 4 दिनों पर होने वाला ज्वर, किसी नियत समय पर होने वाला ज्वर तथा शीत ज्वर आदि जितने भी रोग हैं, सभी उस मनुष्य को पीड़ा नहीं देते। जो मानव उस परम पुण्यमयी धर्मवापी में स्नान करके शमी के पत्ते के बराबर भी पिंडदान करता है, वह गर्भवास को नहीं प्राप्त होता है तथा महाभयंकर कुंभीपाक, रौरव एवं अंधतामिश्र आदि नरक से भी छुटकारा पा जाता है। धर्मवापी में तर्पण करने से बरहिषद, अग्निश्वात, आज्यप और सोमप नाम वाले पितर उत्तम तृप्ति को प्राप्त होते हैं। जो माया से मोहित होकर इस क्षेत्र में अत्यंत दूषित पर स्त्री गमन तथा सुवर्ण की चोरी आदि पाप करते हैं, वे सभी नरक में पड़ते हैं। दूसरे क्षेत्र में किया हुआ पाप धर्मारण्य में नष्ट होता है, किंतु धर्मारण्य में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है। पुण्य, पाप या जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म होता है, वह सब 100 वर्ष तक यहाँ नित्य बढ़ता रहता है। मन में कामना रखने वालों के लिए यह पवित्र तीर्थ कामदायक है, योगियों के लिए मुक्तिदायक है तथा सिद्धों के लिए सदैव सिद्धिदायक बताया गया है। शौच, स्नान, संध्या, तर्पण, बलि, वैश्व देव आदि का महत्व। व्यास जी कहते हैं, धर्मारण्य में शुद्ध कुल में उत्पन्न हुए 18,000 ब्राह्मण रहते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। वे सभी सदाचारी, पवित्र तथा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। 4 प्रकार के जीवों में प्राणधारी अति उत्तम है। प्राणधारियों में भी जो बुद्धिजीवी हैं, वे सभी श्रेष्ठ माने गए हैं। बुद्धिजीवी प्राणियों में भी मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों से भी ब्राह्मण, उनसे भी विद्वान, विद्वानों से भी पवित्र बुद्धि वाले, उनसे भी कर्मठ, कर्मठों से भी ब्रह्मपरायण पुरुष सबसे श्रेष्ठ हैं। युधिष्ठिर, ब्रह्मपरायण पुरुषों से श्रेष्ठ तीनों लोकों में कोई नहीं है। ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण को सब प्राणियों का स्वामी बनाया है, इसलिए संसार में जो कुछ है सबका योग्य अधिकारी ब्राह्मण ही है। सदाचारी ब्राह्मण ही सब कार्यों एवं अधिकारों के योग्य होता है। जो आचार से भ्रष्ट हो गया है वह योग्य नहीं है। इसलिए ब्राह्मण को सदा आचारवान होना चाहिए। राग और द्वेष से रहित उत्तम बुद्धि वाले महापुरुष जिसका पालन करते हैं, उसी को विद्वानों ने धर्म मूलक सदाचार कहा है। जो अच्छे लक्षणों से हीन है, उस मनुष्य को भी चाहिए कि वह श्रद्धालु एवं अदोषदर्शी होकर भली भांति सदाचार का पालन करे। ऐसा करने से वह 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है। अपने अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों में वेदों और स्मृतियों द्वारा
प्रतिपादित धर्म मूलक सदाचार का आलस्य छोड़कर सेवन करे। दुराचारी मनुष्य संसार में निंदनीय होता है, साथ ही वह अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो अल्पायु तथा सदैव अतिशय दुख का भागी होता है। जिस कर्म के करते समय अंतरात्मा में सहज प्रसाद निर्मलता का उदय होता है, उसी कर्म को करना चाहिए। इसके विपरीत कर्म कभी न करे। धर्म की इच्छा रखने वाले पुरुष को यम नियमों के पालन के लिए ही विशेष यत्न करना चाहिए। सत्य, क्षमा, सरलता, ध्यान, क्रूरता का अभाव, हिंसा का सर्वथा त्याग, मन और इंद्रियों का संयम, सदा प्रसन्न रहना, मधुर बर्ताव करना और सबके प्रति कोमल भाव रखना, ये 10 यम कहे गए हैं। शौच, स्नान, तप, दान, मौन, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत, उपवास और उपस्थ इंद्रिय का दमन, ये 10 नियम बताए गए हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य, इन 6 वैरियों को जीतकर मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। दूसरों को कष्ट न देते हुए परलोक में सहायता देने वाले धर्म का धीरे धीरे संग्रह करे। यदि धर्म की भली भांति रक्षा की जाए तो वही परलोक में इसका सहायक होता है। पिता, माता, पुत्र, भाई, स्त्री और बंधुजनों से भी बढ़कर मनुष्य का सहायक धर्म ही है। जीव अकेला ही जन्म लेता, अकेला मरता, अकेला पुण्य भोगता और अकेला ही पाप का उपभोग करता है। मृत्यु हो जाने पर इस शरीर को काठ और मिट्टी के ढेले की भांति त्याग कर भाई बंधु मुंह फेर लेते हैं। परलोक में जाते हुए जीव के साथ केवल उसका धर्म ही जाता है। अतः धर्म का संग्रह अवश्य करे। धर्म ही इस लोक और परलोक में सहायक होता है। धर्म की सहायता पाकर जीव नरक के दुस्तर अंधकार से पार हो जाता है। बुद्धिमान पुरुष सदा उत्तम उत्तम पुरुषों के साथ संबंध जोड़े। अधम कोटि के मनुष्यों का संग छोड़कर अपने कुल को उन्नतिशील बनावे। सद्धर्म के पालन से ब्राह्मण श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। जो स्वाध्याय नहीं करता, सदाचार का उल्लंघन करता है, आलसी और दूषित अन्न खाने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को यमराज कष्ट देते हैं। अतः ब्राह्मण प्रयत्न पूर्वक सदाचार का पालन करे। रात्रि के अंत में आधे पहर का समय ब्राह्म मुहूर्त कहलाता है। उस समय उठकर विद्वान पुरुष सर्वदा अपने हित का चिंतन करे। फिर गणेश, शिव, पार्वती, श्रीरंग, लक्ष्मी, ब्रह्मा, इंद्रादि देवता, वशिष्ठ आदि मुनि, गंगा आदि नदी, श्रीशैल आदि पर्वत, क्षीर सागर आदि समुद्र, मानसरोवर आदि तड़ाग, कामधेनु आदि गौ तथा प्रहलाद आदि भगवत भक्त पुरुषों का स्मरण करे। माता के चरण सब तीर्थों से भी अधिक उत्तम हैं, अतः उनका स्मरण करके पिता और गुरु का भी हृदय में ध्यान करें। तत्पश्चात आवश्यक कार्य जैसे कि शौच आदि करने के लिए नैऋत्य कोण की ओर जाएं। गांव से 100 धनुष दूर जाना चाहिए और नगर से 400 धनुष। वहां तिनके से पृथ्वी को आच्छादित करके अपने मस्तक को भी कपड़े से अच्छी तरह ढक ले। यज्ञोपवीत को कान पर चढ़ाकर उत्तर की ओर मुंह किए हुए मौन भाव से बैठकर मल मूत्र का त्याग करे। उत्तराभिमुख बैठने का नियम दिन में और दोनों संध्याओं के समय है। रात्रि में शौच आदि के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। खड़े होकर मल मूत्र का त्याग न करे। इस कार्य में जल्दबाजी भी न करे। ब्राह्मण, गौ, अग्नि तथा आती हुई वायु की ओर मुंह करके भी शौच के लिए न बैठे। फाल से जोती हुई भूमि में, सड़क पर और उठने बैठने के योग्य भूमि में मल मूत्र का त्याग न करे। मलोत्सर्ग के समय चारों दिशाओं की ओर न देखे। ग्रह और नक्षत्रों की ओर दृष्टि न डाले। ऊपर आकाश की ओर न ताके। महल की ओर भी दृष्टिपात न करे। मल त्याग के पश्चात मनुष्य कंकड़ आदि से रहित चिकनी मिट्टी ले। वह मिट्टी चूहों की खोदी हुई या शौच से बची हुई या केश आदि से मिली हुई नहीं होनी चाहिए। बाएं हाथ से गुदा में एक बार मिट्टी लगाकर उसे जल से धो डाले। इसी प्रकार 5 बार मिट्टी लगाकर गुदा को धोए।
एक एक बार दोनों पैरों में मिट्टी लगाकर धोए और दोनों हाथों को 3-3 बार मृत्तिका लेपन पूर्वक धोए। गृहस्थ पुरुष इसी प्रकार शौच की शुद्धि करे। जब तक मल का लेप और दुर्गंध मिट न जाए तब तक उसे धोना ही चाहिए। ब्रह्मचर्य आदि 3 आश्रमों में क्रमशः दुगुने शौच का विधान है। दिन में जो शौच का विधान है उससे आधा रात्रि में करना चाहिए। पराये गांव में उससे आधा और मार्ग में उससे भी आधे शौच का विधान है। रोगी के लिए उससे भी आधे शौच का नियम है। परंतु जब मनुष्य स्वस्थ हो जाए तब शौच संबंधी नियमों के पूर्ण पालन में कमी न करे। हाथ पैरों की शुद्धि के पश्चात मनुष्य पवित्र भूमि में बैठकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके जल से कुल्ला करे। उस जल में भूसी, कोयला, अस्थि एवं भस्म का संसर्ग नहीं रहना चाहिए। अत्यंत शुद्ध एवं स्वच्छ जल से आचमन करे। आचमन में इतना जल पिए कि वह हृदय तक पहुंच सके। इस कार्य में जल्दी नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्म तीर्थ से आचमन करे। आचमन के लिए जल लेते समय उसे भली भांति दृष्टि डालकर देख ले। वह पवित्र हो तभी उसका उपयोग करे। यदि दोनों पैरों को न धोए तो आचमन करने पर भी मनुष्य अशुद्ध ही माना जाता है। अपनी शुद्धि के लिए मनुष्य 3 बार जल पीकर आंख, कान आदि इंद्रिय छिद्रों को स्पर्श द्वारा शुद्ध करे। अंगूठे के मूल भाग से अपने ओंठों को पोंछे। जल से हृदय का स्पर्श करके समस्त अंगुलियों से मस्तक का स्पर्श करे। जल सहित अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों कंधों का स्पर्श करे। सड़क या गली में घूम आने पर आचमन किया हुआ मनुष्य भी फिर आचमन करे। स्नान, भोजन और जलपान करने पर, शुभ कर्म के प्रारंभ में सोकर उठने पर, वस्त्र बदलने या नूतन वस्त्र धारण करने पर, कोई अमांगलिक वस्तु दीख जाने पर अथवा भूल से किसी अपवित्र वस्तु को छू लेने या उसकी याद कर लेने पर 2 बार आचमन करने से मनुष्य शुद्ध होता है। तदनंतर धर्मशास्त्र में बताए हुए नियमों के अनुसार दंत धावन करे, क्योंकि आचमन करने वाला मनुष्य भी यदि दंत धावन न करे तो वह अपवित्र ही माना गया है। प्रतिपदा, अमावस्या, षष्ठी, नवमी तथा रविवार को काठ की दांतन न करे। जिस दिन दांतन निषिद्ध है उस दिन मुख की शुद्धि के लिए 12 बार कुल्ला करना चाहिए। कनिष्ठा अंगुली के बराबर मोटी, 12 अंगुल लंबी, हरी, गीली लकड़ी जिसका छिलका उतारा न गया हो तथा जिसमें छेद या रोग न हो, दांतन के लिए उपयुक्त मानी गई है। दंत धावन के काष्ठ का अग्रभाग 1 अंगुल तक चबाना चाहिए। फिर उसी के कूंचे से दांतों को रगड़कर साफ करना और जल से कुल्ला करना चाहिए। शरीर शुद्धि के लिए प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। यदि तीर्थ का जल मिल जाए तो विशेष उत्तम है। शरीर के 9 छिद्रों से दिन रात मल निकलता रहता है, अतः वह सदा मलिन है। प्रातःकाल स्नान करने से इसकी शुद्धि होती है। प्रातःकाल का स्नान प्राजापत्य व्रत के समान पापनाशक माना गया है। वह उत्साह, मेधा, सौभाग्य, रूप तथा संपदा को बढ़ाने वाला है। वह दरिद्रता, पाप, ग्लानि, अपवित्रता और दुःस्वप्न का नाश करने वाला है तथा तुष्टि और पुष्टि प्रदान करने वाला है। नृपश्रेष्ठ, अब मैं प्रसंगवश स्नान की विधि का वर्णन करता हूं, क्योंकि विद्वानों ने विधि पूर्वक किए हुए स्नान का महत्व साधारण स्नान से 100 गुना अधिक बताया है। विशुद्ध कुशा लेकर पवित्र स्थान पर रखे और आचमन करके स्नान करे। हाथ में कुश लेकर शिखा बांधकर जल के भीतर प्रवेश करे और अपनी शाखा में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान करे। इस प्रकार स्नान कार्य समाप्त करके वस्त्र निचोड़कर 2 नूतन वस्त्र धारण करे। फिर आचमन करके कुश हाथ में लिए हुए ही प्रातःकाल की संध्या करे। अपने मन को दृढ़ता पूर्वक संयम में रखकर प्राणायाम करने वाला ब्राह्मण दिन और रात में किए हुए पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। यदि मन को संयम में रखकर 10 या 12 बार प्राणायाम कर लिए जाएं, तो ऐसा मानना चाहिए कि उस पुरुष ने बड़ी भारी तपस्या कर ली।
व्याहृति और प्रणव के साथ किए हुए 16 प्राणायाम यदि प्रतिदिन होते रहें तो 1 मास में वे भ्रूण हत्या करने वाले पापी को भी पवित्र कर देते हैं। जैसे पार्थिव धातुओं का मल आग में तपाने से जल जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों द्वारा किए हुए दोष प्राणायाम से भस्म हो जाते हैं। निपश्रेष्ठ, प्रणव परब्रह्म है, प्राणायाम उत्तम तपस्या है और गायत्री से बढ़कर दूसरा कोई पवित्र करने वाला मंत्र नहीं है। मनुष्य मन, वाणी और क्रिया द्वारा रात में जो पाप करता है, वह प्रातः संध्या की उपासना करते हुए प्राणायामों के द्वारा शुद्ध कर देता है। इसी प्रकार मन, वाणी और क्रिया द्वारा दिन में जो पाप करता है, उसे सायंकाल की संध्योपासना में प्राणायामों के द्वारा नष्ट कर डालता है। सायंकाल की संध्या करने वाला पुरुष दिन में किए हुए पाप का नाश करता है। जो प्रातः काल और सायंकाल की संध्या नहीं करता, वह समस्त ब्राह्मणोचित कर्मों से शूद्र की भांति बाहर कर देने योग्य है। प्राणायाम के पश्चात विधि पूर्वक आचमन करे। फिर आपो हिष्ठा मयो भुवः इत्यादि 3 ऋचाओं द्वारा मार्जन करे। पृथ्वी पर, मस्तक पर, आकाश में, पृथ्वी पर, मस्तक पर, आकाश में तथा भूमि पर। इस तरह 9 बार 9 स्थानों में जल छिड़कना चाहिए। यहाँ भूमि या पृथ्वी शब्द से दोनों चरण लिए गए हैं। आकाश का अर्थ हृदय माना गया है। सिर या मस्तक शब्द अपने प्रसिद्ध अर्थ में ही है। इस प्रकार इन्हीं अंगों का मार्जन उक्त मंत्रों द्वारा बताया गया है। स्नान 6 प्रकार के होते हैं। वारुण स्नान अर्थात जल से किया हुआ स्नान, आग्नेय स्नान अग्नि की लपटों से अपने अंगों को तपाना या सर्वांग से धूप सेवन करना, वायव्य स्नान अर्थात स्वच्छ वायु का सेवन, ऐन्द्र स्नान अर्थात वर्षा के जल से नहाना, मंत्र स्नान अर्थात मंत्रोच्चारण और श्रवण से अपने को शुद्ध करना तथा ब्राह्म स्नान अर्थात वेद मंत्रों द्वारा मार्जन या अभिषेक। इनमें पूर्वोक्त सभी स्नानों की अपेक्षा यह ब्राह्म स्नान अर्थात मार्जन अधिक उत्तम है। जो ब्राह्म स्नान की विधि से स्नान करता है, वह बाहर और भीतर से भी शुद्ध हो जाता है तथा सर्वत्र देव पूजा आदि कर्मों में सम्मिलित होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इससे अंतः शुद्धि एवं भाव शुद्धि हो जाती है। केवल जल स्नान से ही कोई परम शुद्ध नहीं माना जाता। जो भाव से दूषित हैं, वे सैकड़ों बार स्नान करके भी शुद्ध नहीं होते। जिसका चित्त निर्मल है, उसी ने सब तीर्थों में स्नान किया है, वही सब प्रकार के मलों से रहित है और उसी ने सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान किया है। चित्त जिस प्रकार निर्मल होता है, वह बतलाता हूं, सुनो। यदि भगवान विश्वनाथ प्रसन्न हो जाएं, तो चित्त शुद्ध होता है। अतएव चित्त की शुद्धि के लिए काशीपति विश्वनाथ की शरण लेनी चाहिए। जो ऐसा करता है, वह इस शरीर का त्याग करने के बाद परब्रह्म को प्राप्त होता है। पूर्वोक्त मार्जन करने के अनंतर द्रुपदा दिव मुमुचानः इत्यादि मंत्र का जप करते हुए जल को अभिमंत्रित करे और उस जल को सिर पर छिड़क ले। उसके बाद हाथ में जल लेकर विधिज्ञ पुरुष ऋतंच सत्यंच इत्यादि मंत्र के द्वारा अघमर्षण करे। जो विद्वान जल में गोता लगाकर 3 बार अघमर्षण मंत्र का जप करता है अथवा स्थल में भी बैठकर हाथ में जल ले अघमर्षण मंत्र का जप करता है, उसकी पाप राशि उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार। अघमर्षण के पश्चात प्रणव तथा महाव्याहृति के साथ गायत्री मंत्र का जप करते हुए खड़ा होकर सूर्य के लिए 3 अंजलि जल दे। वह जल वज्र के समान होकर उन्हें प्राप्त होता है और उसके द्वारा मंदेह नामक राक्षस शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, जो कि पर्वताकार शरीर धारण करके सूर्य के तेज को आच्छादित किया करते हैं। प्रातः काल गायत्री जप करते हुए तब तक खड़ा रहे जब तक कि सूर्य का दर्शन न हो जाए। इसी प्रकार सायंकाल में बैठकर तब तक गायत्री जप करना चाहिए जब तक नक्षत्रों का दर्शन न होने लगे। अपना हित चाहने वाले द्विज को
संध्योपासना के काल का लोप नहीं करना चाहिए। जब सूर्य का आधा उदय या आधा अस्त हुआ हो, उस समय उनके लिए अंचलिका वज्रोदक डालना चाहिए। विधि पूर्वक की हुई संध्या भी समय बिताकर करने से निष्फल हो जाती है। बायां हाथ जल में डालकर द्विजों द्वारा जो संध्या की जाती है वह वृषली अर्थात शूद्रा जानने योग्य है। वह राक्षस गणों को आनंद देने वाली मानी गई है। सूर्यार्थ देने के पश्चात अपनी शाखा में बताई हुई विधि के अनुसार सूर्य का उपस्थान करें। 1000 अथवा 100 अथवा 10 बार गायत्री मंत्र के जप द्वारा सूर्योपस्थान करना चाहिए। जो अधिक से अधिक 1000, मध्यम श्रेणी में 100 अथवा कम से कम 10 बार प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करता है, वह पापों से लिप्त नहीं होता। लाल चंदन मिश्रित जल, फूल और कुशों के द्वारा वेदोक्त अथवा आगमोक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। जिसने भगवान सूर्य देव का पूजन किया, उसने तीनों लोकों की पूजा कर ली। भगवान सूर्य पूजित होने पर पुत्र, पशु और धन देते हैं, रोग हर लेते हैं, पूरी आयु देते हैं और मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार संध्योपासना पूर्ण होने पर अपनी शाखा में कही हुई विधि के अनुसार चंदन, अगरु, कपूर, सुगंधित पुष्प एवं शुद्ध जल से तृप्यंतु का उच्चारण करते हुए ब्रह्मा आदि देवताओं, मरीचि आदि मुनियों तथा अन्य ऋषि, देवता और पितरों का तर्पण करना चाहिए। निवेदी होकर अर्थात यज्ञोपवीत को गले में माला की भांति करके सनकादि मनुष्यों को जौ मिले हुए जल से तर्पण करें। यह तर्पण सीधे एवं उत्तराग्र कुश द्वारा प्राजापत्य तीर्थ से होना चाहिए। फिर प्राचीनावीति होकर अर्थात जनेऊ को दाहिने कंधे पर करके दुहरे मुड़े हुए कुशों एवं तिल मिश्रित जल से पितृ तीर्थ से कव्यवाट, अनिल आदि दिव्य पितरों का तर्पण करें। रविवार, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, सप्तमी तिथि, रात्रि एवं दोनों संध्या काल में कल्याण की इच्छा रखने वाला ब्राह्मण कभी तिल से तर्पण न करे। यदि करना ही पड़े तो सफेद तिलों से ही तर्पण करें। तत्पश्चात 14 यमों के नामों का उच्चारण करते हुए उनके लिए तर्पण करें। यम तर्पण के बाद अपना बायां घुटना जमीन पर रखकर मौन हो अपने गोत्र का उच्चारण करते हुए अपने पितरों का पितृ तीर्थ से प्रसन्नता पूर्वक तर्पण करें। तर्पण में देवता 1-1 अंजलि, सनकादि 2-2 अंजलि तथा पितर 3-3 अंजलि जल चाहते हैं। पितृवर्ग में जो स्त्रियां हैं वे 1-1 अंजलि जल की ही इच्छा रखती हैं। अंगुलियों का अग्रभाग देव तीर्थ है, अंगुलियों का मूल भाग ऋषि तीर्थ है, अंगूठे के मूल में ब्राह्म तीर्थ है और हाथ के बीच में प्रजापति तीर्थ है। अंगुष्ठ और तर्जनी के बीच के भाग को पितृ तीर्थ कहते हैं। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो भी देवता, ऋषि, मनुष्य, पितर, पिता, माता, मातामह आदि हैं वे सब तृप्त हों। ऐसा कहकर अथवा और भी जो वैदिक या पौराणिक मंत्र हैं उनका उच्चारण करके पितरों का सांग तर्पण करना चाहिए। वह पितरों को सुख देने वाला है। तत्पश्चात अग्निहोत्र करके वेदाभ्यास करना चाहिए। वेदाभ्यास 5 प्रकार से किया जाता है। स्वीकार अर्थात गुरु से ग्रहण, अर्थ विचार, मंत्र पाठ का अभ्यास, वेदानुसार आचरण और अंतिम शिष्यों को पढ़ाना। प्राप्त की रक्षा और अप्राप्त की प्राप्ति के लिए यह द्विजातियों का प्रातःकालिक कृत्य बताया गया है। अथवा प्रातः काल उठकर शौचादि आवश्यक कार्यों से निवृत्त हो हाथ पैरों की शुद्धि एवं आचमन करके दंत धावन करे। सारे शरीर की शुद्धि करके प्रातः संध्या करे। वेदार्थों का विचार करे। नाना प्रकार के शास्त्रों को पढ़े और अपने हित में लगे हुए पवित्र एवं बुद्धिमान शिष्यों को पढ़ावे तथा योगक्षेम आदि की सिद्धि के लिए परमेश्वर की शरण ले। तत्पश्चात मध्याह्न काल के नियमों की सिद्धि के लिए पुनः पूर्वोक्त रीति से स्नान करे। स्नान करके मध्याह्न संध्या करे।
देवता की पूजा करके नैमित्तिक कृत्यों का पालन करे। अग्नि को प्रज्वलित करके बलि वैश्वदेव करे। निष्पाव, कोदो, उड़द, मटर और चना का वैश्वदेव होम में त्याग करे। तेल का पका, बिना पका तथा नमक मिलाया हुआ सब अन्न छोड़ दे। अरहर, मसूर, गोल धान्य से बना हुआ भोजन, दूसरों के खाने से बचा हुआ भोजन अथवा बासी अन्न को भी वैश्वदेव होम में त्याग दे। हाथ में कुश धारण करके आचमन और प्राणायाम करे। फिर पृष्ठो दिव इत्यादि मंत्र से 2 बार अग्नि का परीक्षण करके कुशास्तरण करे। फिर वैदिक मंत्र से अग्नि को अपने अभिमुख करके गंध, पुष्प तथा अक्षत आदि के द्वारा पूजा करे। फिर अपनी शाखा में बताई हुई विधि के अनुसार विद्वान पुरुष होम करे। राह चलने वाला पथिक, जिसकी जीविका नष्ट हो गई हो, ऐसा पुरुष, विद्यार्थी, गुरु का पालन पोषण करने वाला पुरुष, सन्यासी और ब्रह्मचारी, ये 6 धर्म भिक्षुक माने गए हैं। चांडाल और कुत्ते को भी दिया हुआ अन्न निष्फल नहीं होता। अतः अन्न की याचना करने के लिए कोई आवे तो उसके अपाय होने का विचार नहीं करना चाहिए। कुत्ते, पतित, चांडाल, पापरोगी, काक और कीड़ों के लिए घर से बाहर पृथ्वी पर अन्न डाल देना चाहिए। कौओं को अन्न का भाग देते हुए इस प्रकार कहना चाहिए: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, वायव्य और नैऋत्य कोण में रहने वाले जो कौवे हैं, वे सब भूमि पर मेरे द्वारा समर्पित किए हुए अन्न के ग्रास को ग्रहण करें। इस प्रकार पंचभूतों के लिए बलि अर्पण करके जितनी देर में गाय दुही जाती है, उतनी देर तक किसी अतिथि के आने की राह देखे। यदि कोई आ जाए तो उसे भोजन देने के लिए रसोई घर में प्रवेश करे। काक बलि न करके नित्य श्राद्ध करे। नित्य श्राद्ध में अपनी शक्ति के अनुसार 3, 2 अथवा 1 ब्राह्मण को भोजन करावे। पितृयज्ञ के लिए जल निकाल कर देवे। नित्य श्राद्ध विश्वे देव तथा नियमों से रहित होता है। उसमें दक्षिणा की भी आवश्यकता नहीं होती। यह नित्य श्राद्ध दाता और भोक्ता दोनों को परम तृप्त करने वाला है। इस प्रकार पितृयज्ञ करके स्वस्थ बुद्धि से आतुर भाव का परित्याग करके पवित्र आसन पर बैठकर भोजन करे। उत्तम गंध से युक्त माला और 2 शुद्ध वस्त्र धारण करके प्रसन्न चित्त हो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भोजन करना चाहिए। भोजन के पहले आचमन करके भोजन के बाद भी आचमन करना चाहिए। नीचे और ऊपर से जल द्वारा आच्छादित होने के कारण अन्न नग्न नहीं रहता। इस प्रकार आचमन की विधि से उत्तम बुद्धि वाला पुरुष भोजन करे। भोजन प्रारंभ करने से पूर्व भूमि पर 3 ग्रास बलि अर्पण करे। फिर उसके ऊपर जल गिरा दे। तत्पश्चात 1 बार आचमन करके प्राणाग्निहोत्र करे। प्राणाय स्वाहा इत्यादि मंत्रों से अपने उदर कुंड की अग्नि में अन्न की 5 आहुतियां डाले। उस समय हाथ में कुश की पवित्री पहने रहे और चित्त को प्रसन्न रखे। जो अपने एक हाथ में कुश धारण किए हुए दूसरे हाथ से भोजन करता है, उसे केश और कीट आदि के स्पर्श से उत्पन्न दोष नहीं लगता। अतः कुश धारण पूर्वक ही भोजन करे। भोजन करते समय मौन रहे। दांतों को परस्पर रगड़े नहीं। धोने योग्य जूठे हाथ के अंगूठे के मूल से जल गिराते हुए रौरव नरक के पापमय आश्रय में रहने वाले और उच्छिष्ट जल चाहने वाले नरक निवासी जीवों को अक्षयोदक दे। मन में यह भाव रखे कि यह जल उन जीवों को प्राप्त हो। तदनंतर आचमन करके पवित्र हो मेघावी पुरुष मुख शुद्धि करके पुराण श्रवण आदि के द्वारा दिन का शेष भाग व्यतीत करे। तत्पश्चात सायंकाल में पुनः संध्योपासना करे। इस प्रकार यह नित्य कर्म का विधान संक्षेप से बताया गया है। इसका पालन करने वाला ब्राह्मण कभी दुखी नहीं होता।